प्रिय भाई बहनों, सबको जय यीशु। 33वें इतवार हमें प्रभु के दिन की याद दिलाते हैं। प्रभु आएगा और प्रभु का दिन स्थापित करेगा। वो दिन लोग ढूंढते रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन प्रभु का दिन महिमामय होकर हम सब पर विराजमान होगा। और प्रभु के इस दिन के सामने सभी घुटना झुकेगा, हर कदम टिकेगा, हर कोई उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और हमारा दर्शन शास्त्र, ईश्वर शास्त्र, ज्ञान इत्यादि सब बिखर जाएगा। कुछ भी प्रभु के दिन के सामने नहीं टिकेगा। ये सभी लोगों को मालूम है। दुनिया के सारे ज्ञान, जितने भी बड़े बड़े महान अधिपति, सामर्थ्य, महिमा, सम्मान, ये सब प्रभु के सामने झुकेगा। हर घुटना प्रभु के सामने झुकेगा, हर सिर प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएगा जब प्रभु का दिन प्रकट हो जाएगा। लोग इसी बात से अवगत हैं। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने भी अनंत जीवन की खोज में लगे रहते थे। और अनंत जीवन को पाना सबका कामना और सबका सबसे बड़ा आग्रह है। और हम देखते हैं, दानियल अपने पहले पाठ में आपने सुना, पहली बार बाइबल में आने वाले समय, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। तब तक इस्राएली लोग मानते थे कि समय आएगा, मृत्यु के बाद हमारा अधमरा जीवन होगा, हमें तो बस दुख में, कष्ट में ही जीवन बिताना है। लोग यही मानते थे। लेकिन बाद में जब दानियल पहली बार लिखते हैं और समझाते हैं कि प्रभु महिमा सम्मान प्रदान करेगा उन लोगों को जो प्रभु के प्यारे हैं, जो प्रभु को खोजते हैं, प्रभु को अपनाते हैं। उनके लिए आने वाला समय, मरण के बाद का समय बहुत अच्छा बीतेगा। वो इस दुनिया के दुख संकट आपको महिमा प्रदान करेगा, इसी बात को बताते हैं। आयुब भी कहते हैं इसी बात को कि ईश्वर अपने दास के शरीर को गलने नहीं देगा। प्रभु मेरी आत्मा को गर्त में गलने नहीं देगा, बल्कि प्रभु मुझे नव जीवन प्रदान कर मेरा उद्धार करेगा। इसी बात को हमें भी अपने जीवन में बरकरार रखना है कि ईश्वर का पुत्र एक बार आया, वो हमारे लिए महिमामय दिवस था, ईश्वर का दिन था। अब एक और ईश्वर का दिन आएगा। सभी ईसाइयों को इसी बात के प्रति अवगत रहना चाहिए। हम कलीसिया की संतान, यहूदी लोग पहले इसी बात से अवगत कराया और कहते थे कि प्रभु मेरी आत्मा को, ईश्वर मेरी आत्मा को गलने नहीं देगा। लेकिन हम आज कलीसिया की संतान इस बात से परिचित हैं और अवगत हैं कि जो यीशु मसीह की बातों को सुनकर, मानकर, उनके सुसमाचार को स्वीकार कर प्रभु के साथ मर जाते हैं, वे जब दूसरे महिमामय पुनरुत्थान का समय, जब दोबारा प्रभु आएगा, तब हम उनके साथ महिमान्वित हो जाएंगे। इसी बात को हमें विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है और प्रभु का उस दिन के लिए जीने की जरूरत है जब दोबारा प्रभु आएगा। प्रभु का दिन, एक बार जब ईसा मसीह हमारे बीच उतर आया और पुनरुत्थित हुआ, तो वो प्रभु का दिन था। अब दोबारा प्रभु का दिन होगा और उस दिन हम सब महिमान्वित हो जाएंगे। और प्रभु में जो लोग सो गए हैं, प्रभु यीशु में जो जीवन बिताए हैं, दुख, कष्ट, संकट, अपने दुखों का क्रूस उठाकर तुम मेरे पीछे चले जाओ, यही प्रभु ने कहा ना। जो अपना सब कुछ त्याग नहीं देता, यहाँ तक माता पिता, भाई बहन,
बच्चे सब कुछ जो त्याग नहीं देता वो मेरे शिष्य नहीं हो सकता। इसी तरह हम अगर प्रभु के शिष्य हो जाते हैं, प्रभु के साथ मर जाते हैं, प्रभु की नींद सोए हैं, तो दूसरे प्रभु के दिन, महिमामय दिन में हम भी जीवित रहेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी 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 आशा है। इस आशा में जीवन बिताइए और इस आशा को बरकरार रखिए और प्रभु के दिन के आगमन की प्रतीक्षा हर दम, हर क्षण, हर दिन करते रहिए। इसके लिए कलीसिया आपको आमंत्रित कर रही है। आप देखेंगे आपका जीवन शांतिमय, बढ़िया, अपनी आत्मा को गलने नहीं देगा, बल्कि हमें शक्ति, सामर्थ्य, महिमा प्रदान करेगा। यीशु मसीह की साथ जीने की कृपा, यीशु मसीह की नींद, उनके साथ सोने की कृपा हम सबको मिल जाए। ईसा मसीह की आशीष, प्रभु यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा की सहचारिता, परमपिता का प्रेम आपके साथ रहकर आपका जीवन पूर्ण बनाए। आमीन।